Fakhar Zaman is not only a good player but also a good soul. Recently फखर जमान से कुछ सवाल पूछे गए एक इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की जानिब से, जिसमें उन्होंने बड़े पॉजिटिव वे में बड़ा बेहतरीन अंदाज से जवाब दिए। मैं आगे वीडियो में चलकर आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि फखर जमान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड में जरूर होंगे। और अपने इसी इंटरव्यू में उन्होंने एक क्लू दिया है। बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल चल रहे थे, हालांकि डेड श्योर हो चुका था, कंफर्म हो चुका था कि फखर जमान की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में वापसी हो रही है। लेकिन फिर भी जो फखर जमान के फैंस हैं, जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं, उनके जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा था कि भाई फखर की वापसी होगी भी या नहीं होगी, क्या सीन होगा। लेकिन फखर जमान ने अपने इस इंटरव्यू में एक क्लू दिया है जो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। अब इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है वो फखर जमान से सवाल करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि फखर जमान जो है वो इंटरनेशनल T20 लीग के हवाले से डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से खेल रहे हैं। अब फखर जमान से ये सवाल पूछा जाता है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की जानिब से कि आप दुबई में खेल रहे हैं और इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होगा वो भी दुबई में होगा, तो आपको क्या लगता है कि आपकी काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी यहाँ पर। तो फखर जमान कहते हैं कि तकरीबन 1 महीने के बाद हमने इंडिया के साथ इसी ग्राउंड पर खेलना है, इसी स्टेडियम में खेलना है, और मैं यहाँ से जो एक्सपीरियंस लूंगा मैं वो अपने साथियों, अपने दोस्तों, अपने कोलीग्स को भी बताऊंगा। इससे ये बात तो कंफर्म होती है कि फखर जमान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अब बिल्कुल कंफर्म है, स्टैंप लग चुकी है, ठप्पा मोहर लग चुकी है कि फखर जमान हमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेलते हुए नजर आएंगे। फखर जमान से मजीद ये सवाल पूछा गया कि कौन सा ऐसा बॉलर है जिससे आपको डर लगता है। तो बड़ा आप कह लें कि काम वे में बड़े पॉजिटिव अंदाज से उन्होंने जवाब दिया कि देखें, जो इंटरनेशनल लेवल पर बॉलिंग करवाते हैं ना, जो इस मकाम तक पहुंचते हैं, इस लेवल तक पहुंचते हैं, वो कोई भी बुरा बॉलर नहीं होता। सब अच्छे होते हैं, सब बेहतरीन होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन पर खेल रहे हैं। अगर तो जो सिचुएशन है वो पेसर्स को फायदा देती है तो जाहिर सी बात है वहां पे पेसर्स जो है वो बेहतरीन बॉल करवाएंगे। लेकिन अगर स्पिनर्स को फायदा देती है तो स्पिनर्स अच्छी बॉल करवाएंगे। लेकिन ये सारी जो बात होती है ये सिचुएशन पे डिपेंड करती होती है कि कौन सी सिचुएशन पर कौन सा बॉलर जो है वो गेंद फेंक रहा है, फिर आपको उस गेंद को किस तरह से खेलना है। तो बड़ा एक पॉजिटिव जवाब दिया उन्होंने। उसके बाद उनसे ये सवाल पूछा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं जा रही, और हो सकता है कि अब पाकिस्तान भी इंडिया ना जाए, तो आप क्या इंडिया में खेलना मिस करेंगे। जिसमें फखर जमान कहते हैं कि बिल्कुल हम इंडिया में खेलना मिस करेंगे, क्योंकि इंडिया में जब हम रिसेंटली ये ODI वर्ल्ड कप के लिए खेलने गए थे तो हमें बहुत ज्यादा प्यार मिला था, बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी मिली थी, और उस मेहमान नवाजी को हम मिस करेंगे। अगर इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आती तो हम भी उन्हें बहुत ज्यादा प्यार देते, बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी करते। फखर जमान से ये भी सवाल पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह से 2017 में आप इंडिया के खिलाफ चले थे, क्या आप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी उसी तरह से खेलेंगे। फखर जमान एक स्माइल करते हैं और उसके बाद जवाब देते हैं कि जो बैट्समैन होता है वो हर बार ये कोशिश करता है कि वो अच्छा खेले। मतलब मैं जब भी खेलने आता हूं मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छी तरह से परफॉर्म करूं, लेकिन समटाइम्स आप उस तरह से नहीं खेल पाते। लेकिन अगर थोड़ी सी किस्मत ने साथ दिया, थोड़ा सा लक ने साथ दिया, तो मैं उसी तरह से खेलने की कोशिश करूंगा, वैसा ही खेलूंगा जैसे मैं 2017 में खेला था। अच्छा, फखर जमान की बॉडी लैंग्वेज में किसी तरह से आपको कभी भी गुरूर या तकब्बुर दिखाई नहीं देगा। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ प्लेयर्स के अंदर हमें एक गुरूर, एक तकब्बुर की सेंस जो है वो नजर आती है, लेकिन फखर जमान की बॉडी लैंग्वेज में आपको कभी कोई ऐसी चीज नहीं नजर आएगी। हालांकि हर किसी को अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फखर होना चाहिए और इनका तो नाम ही फखर जमान है, लेकिन वो होता है ना कि एक एटीट्यूड होता है। फखर जमान में आपको कभी भी वो एटीट्यूड दिखाई नहीं देगा। लेकिन यहां पर एज अ फखर जमान फैन, एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, मेरी ये ख्वाहिश है कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में फखर जमान की वो झलक दिखाई दे जो हमें 2017 में इंडिया के खिलाफ दिखाई दी थी। अगर फखर जमान वैसा खेल गए तो आप यकीन करें कि फिर तो हो सकता है कि हम फखर जमान की 2017 वाली परफॉर्मेंस भी भूल जाए, ऐसा बेहतरीन वो खेलेंगे। यहां पर यह सवाल भी पैदा होता है कि दुबई के अंदर क्या इंडिया और पाकिस्तान में से, दोनों में से किस टीम का पलड़ा भारी होगा। तो ये मैं आप दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये जवाब जरूर देना है कि आपको क्या लगता है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में किस टीम का पलड़ा भारी होगा। बाकी अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।